पढ़ा था, उसमें से अपन ने भाषा पढ़ लिया, हो गया, अपनी लिपि भी बोली भी हो गई, और उसके बाद अपन ने लिपि पढ़ ली। भाषा क्या थी वो आपको पता है, पढ़ाया था, एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ कि अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के मन के विचार और भाव समझना ही क्या होता है, भाषा कहलाता है। बोली, बोली क्या होती है, बोली जो एक क्षेत्र विशेष के अंदर बोली जाती है वो बोली कहलाती है। लिपि की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाती है। हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्याकरण। ये अपन ने नहीं पढ़ा, आज इसको अपन देखते हैं। व्याकरण क्या होती है, क्या होती है व्याकरण? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है बेटा जिसके बिना हम शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। हम बहुत सी चीजें अशुद्ध बोल जाते हैं, ऐसे ही बोल जाते हैं, ऐसे ही यूज कर लेते हैं, उससे अपनी भाषा सही नहीं होती। तो जब तक अपन को भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होगा, व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम भाषा को अपनी जो है उसको हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो भाषा में शुद्धता लाने के लिए हमें किसका ज्ञान होना जरूरी है? व्याकरण का ज्ञान। किसका ज्ञान होना जरूरी है? व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। हम व्याकरण किसके लिए पढ़ते हैं? इसी के लिए कि हमारी भाषा जो है उसमें बोलने में, लिखने में, सब में शुद्धता आ जाए। समझ में आया? अब एक बार इसकी परिभाषा देखना कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप, भाषा का जो शुद्ध रूप है वह शुद्ध प्रयोग कि सही प्रयोग कैसे करें उसका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं हम उसका ज्ञान प्राप्त? व्याकरण से करते हैं। कि व्याकरण भाषा का जो शुद्ध रूप लिखना या बोलना जो भी है जिसका प्रयोग हम करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? व्याकरण के द्वारा। तो व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना ये सब सिखाती है। इसलिए हम संज्ञा इन सब का यूज करते हैं। जैसे अपन ने सर्वनाम नहीं पढ़े तो अपन को नहीं पता है कि यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे। हम तो वही चीज यूज में लाएंगे, राम जयपुर गया, राम कल आएगा, राम के पापा भी आएंगे, राम के पापा भी आएंगे। अपन तो यही करेंगे जब अपन को इसमें क्या नहीं पता है, सर्वनाम का यूज नहीं पता है, नहीं पता तो हम क्या करेंगे? यही चीज यूज में लेंगे या नहीं? लेकिन जब अपन ने इसमें व्याकरण के अंदर अपन ने सर्वनाम पढ़ लिया तो हम क्या करेंगे? इसका यूज नहीं करेंगे। राम जयपुर गया तो राम की जगह अपन क्या करेंगे? वह सर्वनाम का यूज करेंगे, वह कल आएगा, और उसके बाद उसके पापा भी साथ में आएंगे। हम राम नहीं लिखेंगे वापस, उसके पापा। तो यही चीज क्या हुई? उसमें शुद्धता आई या नहीं? सुंदर लगने लगा, शुद्धता हुई, उसका प्रयोग किया अपन ने। तो यही क्या है? व्याकरण है। इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। जब तक हम व्याकरण को शुद्ध नियम उसके सही नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम उसका भाषा को शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, उसका प्रयोग सही से नहीं कर पाएंगे। कहाँ किस चीज को लाना है पहले, किसको बाद में लाना है, ये सब हम किससे सीखते हैं? व्याकरण से ही सीखते हैं। हुआ क्लियर आपके? अब आप लोग अपनी बुक ओपन कर रखिए, क्लास जब पेज नंबर 7 निकाल लीजिए आप। ओके, ओपन योर पेज नंबर 7 व्याकरण का। व्याकरण नीचे टॉपिक दिया हुआ है, वहां से मैं रीड करवा रही हूँ, आप अपनी बुक के अंदर देखोगे। ओके, चलो हो गई ओपन, करो स्टार्ट। यस, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। कि व्याकरण वह रूप है जो हमें शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध लिखना सिखाता है, शुद्ध पढ़ना सिखाता है। उसका ज्ञान अगर अपन को नहीं हो तो
करेगा, फिर कै का ही यूज करेगा, तो वो भाषा का शुद्ध रूप होगा। आगे देखो, भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का निर्धारण करता है। कि हम जो है वो व्याकरण के अंदर क्या पढ़ते हैं कि भाषा का शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, उसके बारे में हम भाषा में सीखते हैं। अतः व्याकरण के इस प्रकार परिभाषित व्याकरण की परिभाषा है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही भाषा की परिभाषा है। अब भाषा की क्या है, 3 अंग होते हैं। 3 कौन से होते हैं, वर्ण, एक शब्द और एक वाक्य। कौन कौन से हैं 3? वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। अब हम जब वर्णों का ही शुद्ध पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको अशुद्धि बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्ण को शुद्ध करना होगा कि वर्ण क्या है, उनको हमको समझना होगा, तो वो हमें व्याकरण में होगा। अब उसके बाद में हम वर्ण को कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है उसका, वो वर्ण की पूरी इसमें पढ़ते हैं वर्ण में। उसके बाद अपन हमारे पास आता है शब्द। सबसे पहले बाद में क्या आता है, सेकंड नंबर पे शब्द आता है। अब हमको जब वर्ण का पूरा ज्ञान हो गया तो हम क्या करेंगे, शब्दों को शुद्ध लिखेंगे और उसका सार्थक अर्थ ढूंढेंगे। और जब शब्दों को अपन शुद्ध लिखेंगे तो शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे कि कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होगा, किसको मिलाकर कैसे शब्द बनते हैं, वो सब सीखेंगे हम इसमें सीखेंगे। तो वो क्या हुआ, शब्द हो गया। और थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका वाक्य। क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट, वाक्य। तो अब जब हम वर्ण सीख चुके हैं, शब्द बनाना आ गया, तो हमें क्या करना है, वाक्य बनाना सीखना है। और वाक्य किस प्रकार शुद्ध बनता है, कहाँ क्या चीजें अपन सेट करते हैं, क्रिया कब आती है, संज्ञा कब आती है, विशेषण, ये सब चीजें हम क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे, उस टाइम सीखेंगे। तो वाक्य का प्रयोग कैसे किया जाता है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, कैसे वाक्य का प्रयोग करना है, ये सब चीजें हम इसमें व्याकरण के अंगों में सीखते हैं। तो अब अपना चैप्टर देखिए आगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके अंतर्गत हमें वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियम आदि के विषय में हम सीख जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है शब्द विचार। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से क्या होते हैं, शब्द बनते हैं। इनके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति होती है और इसके अंतर्गत क्या होती है, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना होती है, शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, शब्द भेद आदि सब चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आ गया वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से, निरर्थक से नहीं, सार्थक से, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उनसे क्या होते, वाक्य बनते। इनके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य के विग्रह, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। आदि सब की बातें, जैसे कहाँ विराम चिन्ह लगाना है, वाक्य को कैसे बनाना है, ये सब चीजें व्याकरण के द्वारा ही हम सीख पाते हैं। आया समझ में व्याकरण वाला? तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक बार हम पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज सीखी है। तो आपका पेज नंबर 8 के ऊपर है ना, आपने सीखा, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप है, स्टार्टिंग आई थी अपनी। सबसे पहले भाषा मौखिक और लिखित, 2 ही रूप होते हैं भाषा के। मौखिक रूप की सामग्री को सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन है, यह भाषा का अस्थायी रूप होता है। ये पहले भी आपको बताया कि भाषा की क्या है, ये अस्थायी रूप है, क्योंकि इसकी सामग्री को हम रख नहीं सकते, क्योंकि हमने जो बोल दिया उसको कैसे रखेंगे, वो तो गया। लेकिन लिख करके तो हम रख सकते हैं, लेकिन बोला हुआ चीज हम कभी भी आगे तक नहीं चला सकते, इसीलिए यह भाषा का अस्थायी रूप है। लिखित भाषा की रचना को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसीलिए इसे भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। कि लिखित भाषा को तो हम लंबे समय तक रख सकते हैं, सही है, क्योंकि लिखी हुई चीजें तो हम रख सकते हैं, लेकिन बोली हुई नहीं रख सकते। इसीलिए भाषा का मौखिक रूप जो है वो अस्थायी होता है और लिखित रूप जो होता है वो स्थायी होता है। ओके, क्लियर? माँ या परिवार में सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। कि माँ या अपने आसपास के
सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा ही कहते हैं। कि सरकारी कामकाज हम जिस भाषा में करेंगे वो उस देश की राजभाषा हो जाएगी। हिंदी हमारी राजभाषा है, ध्यान रखना बच्चों, हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या किया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं, जैसे अवधी, मगधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि अनेक भाषाएं हैं। और हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। कि हमारे देश का जो संविधान है इसमें 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान ने मान्यता प्राप्त कर रखा है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। कि हम ध्वनि जो लिखते हैं उनके जो चिन्ह होते हैं, जो बोल रहे हैं उनको लिखने के लिए जिन चिन्ह का यूज करते हैं वो क्या है? लिपि है अपनी। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। कि व्याकरण वह है जिससे भाषा के शुद्ध होने का हमें ज्ञान पता चलता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आ गया समझ में सारा? एक बार रिवीजन हो गया पूरे चैप्टर का, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आप मौखिक भाषा इनको एक बार ये जो है ना टिक द करेक्ट ऑप्शन इनको करके देखना, रिक्सपेंड करना और टीपियां करना। फिर मैं नेक्स्ट आपकी क्लास लूंगी, उस टाइम पे मैं आपको इनका सही आंसर बता दूंगी। अभी आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इन सब के आप करके देखोगे। मौखिक प्रश्न वाले भी आप कर सकते हो, फिर इनके राइट आंसर मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? थैंक यू। For more updates, search on YouTube RP Dular Shikshan Sansthan. Please subscribe the channel and press bell icon.